नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ईश्वर का वास तो कण कण में होता है। भगवान हर जगह विद्यमान होते हैं, लेकिन जब हम भगवान के मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति को देखकर उनकी पूजा करते हैं तो हमें पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को उनकी मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। और जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ से वो मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में भगवान की मूर्ति को रखने के भी बहुत महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने की और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। शास्त्रों में पूजा घर में देवताओं की मूर्ति रखने के सही तरीके के बारे में बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। और गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि विधान के मूर्तियों की पूजा करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना, इनके कारण से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को हमें अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा विधि बहुत कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय हमें कठोर नियमों का पालन करना होता है, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने से हमें मना किया जाता है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिनका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक देवी देवता को एक विशिष्ट रूप में ही पूजना चाहिए, तभी उनका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियां अशुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं और कौन सी मूर्तियां शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। साथ ही हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की सही दिशा कौन सी है और पूजा घर में पूजा करते समय हमें कौन कौन से नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर की सभी प्रकार की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दशा और दिशा गलत है तो इससे हमारे जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां पूजा घर में हमें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा ईशान कोण में ही आपको बनवाना चाहिए। ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस दिशा में पूजा घर बनवाने से व पूजा करने से आपको अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा साफ सुथरा व व्यवस्थित होना चाहिए। पूजा घर में किसी भी प्रकार का टूटा फूटा सामान व चमड़े से बनी चीजें आपको कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शाम के समय पूजा घर में कम से कम एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आइए अब हम जानते हैं कि पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियां कैसी होनी चाहिए, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो पूजा घर में गणेश जी की एक मूर्ति आपको अवश्य रखनी चाहिए और अपने पूजा घर में गणेश जी की एक से ज़्यादा मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देती हुई मूर्ति होनी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी धन समृद्धि प्रदान करने वाली होती हैं और जिस घर में भी इनका वास होता है उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। इसलिए पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति आपको अवश्य रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी की कमल पर विराजमान मूर्ति आप लेकर आए वो बैठी अवस्था में होनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी का वास उसी स्थान पर होता है जहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है।
इसलिए अगर आप भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की तस्वीर रखते हैं तो यह अत्यंत लाभदायक होता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा भगवान विष्णु जी के साथ ही आपको करनी चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती है। तीसरा है कि हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति घर में रखने पर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति आपको जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले भगवान हैं। यदि घर में हनुमान जी की मूर्ति होती है तो किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, बुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलती है। आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में ज़रूर रखें। यदि आपके घर परिवार में क्लेश हो रहा है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में लोगों की बनती नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में राम दरबार की एक तस्वीर जरूर रखें जिसमें हनुमान जी भी उपस्थित होने चाहिए। ऐसी मूर्ति को घर में रखने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। इसके अलावा अपने पूजा घर में आपको एक शिवलिंग जरूर स्थापित करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग रखते समय इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि शिवलिंग एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। और यदि आप नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं तभी आपको शिवलिंग घर में रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को रोज जल और दूध से अभिषेक करना बहुत अनिवार्य होता है। अगर आप शिवलिंग नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी की एक मूर्ति या तस्वीर अपने घर में जरूर रखें। इससे संपूर्ण परिवार में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, अपने पूजा घर में मृत परिजनों व अन्य साधु संतों की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। इन सब के अलावा इस बात का भी ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि अपने पूजा घर में किसी भी देवी देवता की उग्र अवस्था वाली तस्वीर या क्रोधित अवस्था की तस्वीर आपको या मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां प्रसन्न अवस्था वाली और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में ही आपको लगानी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने पूजा घर में भगवान शनिदेव की और माता काली की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आप इनकी मानस पूजा कर सकते हैं, अपने मन ही मन मंत्रों का जप कर सकते हैं, लेकिन इनकी तस्वीर आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।